Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class. This tutorial is the hint of exercise 2.2, so watch it attentively. Let's start it. First of all, we have to discuss logarithm. If a par x is equal to y, where a, x and y belongs to real number, y greater than 0 and a greater than 0, but a is not equal to 1, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as x is equal to log with base a of y. इसको रीड कैसे करेंगे? log of y to the base a. So इसका मतलब क्या होगा log का? the logarithm of a number y to the base a is the exponent x to which a must be raised to get the number y. Example given 2 par x is equal to 8. Students, logarithm क्या होता है कि एक एक्सपोनेंट होता है कि जहां तक हम उस नंबर को रेज करें, बढ़ाएं दूसरा नंबर ऑब्टेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल 2 पार x, इसमें जो x है वो हमारा लॉगरिथम है. अब इस 2 को कितनी पावर तक इंक्रीज करें कि आंसर हमारा 8 आए? तो अगर हम 2 पावर 3 करें तो आंसर 8 आता है. तो x की वैल्यू क्या होगी? 3. इसको हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम. फर्दर हम देखेंगे कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म. एक्सपोनेंशियल में a पार x इज इक्वल टू y. इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होता है. तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि बेस को हमने कैरी करना है, एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा x इज इक्वल टू. अब बेस a को जब राइट साइड पे कैरी करेंगे तो वो लॉग के साथ लिखी जाएगी. तो हम लिखेंगे log विद बेस a ऑफ y. इसको रीड कैसे करेंगे? log ऑफ y टू द बेस a. तो इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है. ओके, a पर x इज इक्वल टू y हो तो हम वहां से लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं. इसको जरा समझिएगा, ये क्वेश्चंस में यूज होगी. एक्सपोनेंशियल में लिखी हो तो बेस को हमने कैरी करना है, log ऑफ a बनेगी राइट साइड पे जाके. और जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे वैल्यू को? हमने log ऑफ a को कैरी करना है तो वो लेफ्ट साइड पे आके क्या बनेगी? ओनली a. log खत्म हो जाएगा. अब यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज हैं अंडरस्टूड, उनको आपने याद रखना है. log ऑफ 0 टू द बेस b इज अनडिफाइंड. 0 का log क्या होता है? अनडिफाइंड. सिमिलरली log ऑफ -n टू द बेस b इज ऑल्सो अनडिफाइंड. नेगेटिव नंबर्स का log अनडिफाइंड होता है. log ऑफ n टू द बेस 0, 0 बेस के साथ कोई भी नंबर हो तो वो भी अनडिफाइंड होता है. log ऑफ n टू द बेस 1 इज ऑल्सो अनडिफाइंड. 1 के साथ जो बेस होगी वो भी अनडिफाइंड होती है. log ऑफ 1 टू द बेस b इज इक्वल टू 0 होता है. log ऑफ b टू द बेस b इज इक्वल टू 1 होता है. नंबर और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है? 1. log ऑफ b टू द बेस b विद पावर x, तो आंसर क्या होगा? बेस और नंबर सेम है, वो कैंसिल हुए तो आंसर आ गया x. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. चेक वेदर log ऑफ 5 माइनस m टू द बेस m इज डिफाइंड और नॉट फॉर गिवन वैल्यूज. पार्ट 1, m इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने क्या करना है? m की कुछ वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज पे हमने इस log की वैल्यू को चेक करना है कि ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड. तो जहाँ पे m लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0. log ऑफ विद बेस 0, 5 माइनस 0, m की जगह पे क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू क्या होगा? अब आपको पता है अगर बेस 0 हो तो आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड. यहाँ पे उसकी बेस 0 आ गई, आंसर अनडिफाइंड. पार्ट नंबर 2 में m की वैल्यू कितनी है? 1. अब log ऑफ विद बेस 1 पुट करेंगे और 5 माइनस 1 करेंगे तो ये भी बेस उसकी 1 आ गई. अब 1 बेस के साथ आपको पता है वो आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड. पार्ट नंबर 3 है m इज इक्वल टू 5. अब इसको 5 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ 5 पुट कर दिया. तो log विद बेस 5 ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा? इज अनडिफाइंड. 0 का log क्या होता है? अनडिफाइंड. पार्ट नंबर 4 है m ग्रेटर दैन 5. 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर दें m की जगह पे. 6 हमने पुट कर दी तो ये क्या आंसर बना? log 6 विद बेस -1. -1 आंसर आ गया. -1 का log अनडिफाइंड होता है, या कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसका log अनडिफाइंड होता है. 5th पार्ट है m लेस देन 5. m की वैल्यू 1 से बड़ी है, 5 से छोटी है. इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू आप पुट करें. हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3. 1 से बड़ी और 5 से छोटी, तो 3 हमने पुट कर दिया m की जगह पे. तो ये क्या बना? log विद बेस 3 ऑफ 2. ये डिफाइंड होगा, इसका कोई आंसर होगा लाज. क्वेश्चन नंबर 2 है
convert the following relation from exponential to logarithmic form. Part 1, 5 पावर 4 इज इक्वल टू 625। ये एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, इसको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में कैसे लिखना है कि हम बेस जो 5 है उसको राइट साइड पे कैरी करेंगे, 4 एज इट इज आ जाएगा, तो यही बनेगा log विद बेस 5 ऑफ 625। ये इसकी लोगार्थमिक फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल से हमने किस में जाना है? लोगार्थमिक फॉर्म। सेकंड पार्ट है x पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ पे बेस x को कैरी करेंगे, -1/3 एज इट इज आ जाएगा, राइट साइड पे आके log के साथ उसको लिखा जाएगा विद बेस x, तो क्या बनेगा 1/16। पार्ट नंबर 3 में भी इसी तरह हमने लिखना है 81 पावर x/3, तो 81 को कैरी करेंगे, x/3 एज इट इज, उसको log के साथ लिखेंगे और क्या लिखा जाएगा 27। पार्ट नंबर 4 512 होल पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। इसको लोगार्थमिक में कैसे लिखेंगे? पावर एज इट इज़ लिखी जाएगी, 512 को हम क्या करेंगे राइट साइड पे कैरी, और ये बेस बनेगी log विद बेस 512 ऑफ 1/64। पार्ट नंबर 5 है 3y + 1 इज इक्वल टू 5 पावर 6। अब राइट साइड पे 5 पावर 6 है, तो 5 को हम लेफ्ट साइड पे कैरी करेंगे log के साथ, तो 6 एज इट इज लिखा जाएगा, और log विद बेस 5 ऑफ 3y + 1। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम लोगार्थमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना सीखा, अब हम लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लिखना सीखेंगे। तो log ऑफ 216 टू द बेस 6 को इज इक्वल टू क्या है 3। इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे कि हमने यहाँ पे log विद बेस 6 को कैरी करना है राइट साइड पे, और 216 एज इट इज आ जाएगा। जब राइट साइड पे कैरी करेंगे तो log रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 6 पावर 3। पार्ट नंबर 2, log विद बेस 5 ऑफ x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने log 5 को कैरी करना है राइट साइड पे, तो log क्या हो जाएगा रिमूव, तो x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 5 पावर 5। पार्ट नंबर 3, log विद बेस 10 ऑफ 10 पावर 12 इज इक्वल टू y। अब log ऑफ 10 को कैरी करना है हमने, 10 पावर 12 एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ 10 पावर क्या बनेगा y पावर में लिखा जाएगा। पार्ट नंबर 4, log विद बेस 3 ऑफ x³ + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे log 3 को कैरी करेंगे, log 3 को जब कैरी किया तो x³ + 1 एज इट इज लिखा जाएगा, और 3 पावर क्या आ जाएगा 2, log को रिमूव कर देंगे। पार्ट नंबर 5, log विद बेस 5 ऑफ 2x³ + 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे log 5 को कैरी करेंगे, 2x³ + 9 एज इट इज लिखा जाएगा, और जब राइट साइड पे कैरी करेंगे तो log रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 3, log विद बेस 2 ऑफ 512 इज इक्वल टू x। इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो log 2 को कैरी करेंगे, राइट साइड पे क्या लिखा जाएगा 2 पावर x, log रिमूव हो जाएगा। अब 512 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 की बेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 पावर 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पावर x। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। पार्ट नंबर 6, log विद बेस 5 ऑफ x³ - 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ log 5 को हमने कैरी करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, x³ - 2 is equal to 5 power 2. Again x³ - 2 as it is, 5 power 2 means 25. 5 will be multiplied by 5 2 times. 25 will be carried out toward left hand side, or -2 carried out toward right hand side. 25 plus 2 which is equal to 27. Now x³ is equal to 27 को क्या लिखेंगे 3³ by equating x is equal to 3. x की वैल्यू क्या आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट 1, लेट log with base 2 of 1/256 is equal to x. First of all, we have to write into exponential form. So 1/256 is equal to 2 power x. Now we have to factorize 256, 1/2 power 8। 256 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 power 8 इज इक्वल टू 2 पावर x। अब यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है कि उसकी पावर न्यूमरेटर में जाके साइन क्या होगा चेंज,
इज इक्वल टू 2 पावर x। बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू -8। पार्ट नंबर 3, लेट log 2 log with base 2 of square root 2 of 512 is equal to x. First of all, we have to write into exponential form. So 512 as it is, 2 square root of 2 whole power x। 512 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या पावर बनेगी, 2 पावर 9। राइट साइड पे 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट 2 को लिखेंगे 2 पावर 1/2 बिकॉज वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। x एज इट इज, 2 पावर 9 एज इट इज। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 1 + 1/2 होल पावर x। सो 2 पावर 9 इज इक्वल टू 1 + 1/2 की वैल्यू क्या बनेगी, 3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 होल पावर x। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 पावर 9 एज इट इज, 3/2x बनेगा। बेसिस सेम हुई 2 2, तो उनकी पावर्स को हम इक्वल पुट कर देंगे बाय इक्वेटिंग। 9 इज इक्वल टू 3/2x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3/2 को लेफ्ट साइड पे कैरी करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 2/3 बनेगा इज इक्वल टू x। अब 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, 3 3 9 होता है, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।